सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा में। पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का संध्या के बाइबल अध्ययन में वेलकम और स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आज का ध्यान का विषय बाइबल अध्ययन का परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे। उससे पहले आई छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का वचन को हम आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें प्रभु आज का दिन को देखने के लिए हमें अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में हमें जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस संध्या बेला बाइबल स्टडी में प्रभु अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में आई, आपकी उपस्थिति को दीजिए और सभी को आशीष का कारण बनाइए प्रभु। मैं अपने आप को भी, मेरा तन मन, मेरा मुंह को प्रभु, मेरा जबान को, मेरा शरीर को प्रभु, मेरा प्राण को, मेरा आत्मा को तेरा हाथ में समर्पण करता। तू ही नियंत्रण में रखना। आज का वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे और देखने वाले हैं सभी का ऊपर आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज का ध्यान का विषय, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। मेरे प्रियो, सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्गदूतों को बनाया पहला। और उन स्वर्गदूतों में अनगिनत स्वर्गदूत तो बनाया गया, लेकिन उनमें से विशिष्ट स्वर्गदूतों को बनाया। पहला स्वर्गदूत हम देखते हैं जिब्राइल दूत, जो कि संदेश वाहक था। उसके बाद मिखाइल, जो युद्ध करने वाला था, योद्धा था। और लूसीफर को बनाया, जो कि एक आराधक था। और लूसीफर को परमेश्वर थोड़ा अच्छा बनाया था, सारे दूतों से वो यूनिक बनाया था और इतना सुंदर बनाया था। और हम देखते हैं कि उसके बारे में बाइबल क्या कहता है। अगर हम देखेंगे इज़िकल का पुस्तक, उसका 28 अध्याय को अगर निकालेंगे, इज़िकल उसका 28 अध्याय और 13 पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि तू परमेश्वर की एदन नामक बारी में था, तेरा पास आभूषण, मणिक, पराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावा थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तूने सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुता के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और हे छाने वाले करूब, मैं तुझसे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझको भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। मेरे प्रिय, लूसीफर एक ऐसा दूत था, परमेश्वर उसको स्पेशल बनाया था और उसका बनावट ऐसा था। वो क्या हुआ, उस बनावट को देखकर, उसका क्वालिटी को देखकर वो अपने आप में घमंड किया। उसका 5 प्रकार का घमंड था। उसके घमंड के चलते परमेश्वर ने क्या किया, उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। ईशाया नबी का पुस्तक अगर 14 अध्याय को निकालेंगे, उसके बारे में लिखा गया, उसके घमंड के बारे में लिखा गया, कौन सा 5 घमंड किया और परमेश्वर ने उसको वहां से नीचे गिरा दिया। अगर हम ईशाया नबी का पुस्तक निकालेंगे 14 अध्याय और 12 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, वहां वचन लिखता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। क्यों गिरा, किस प्रकार गिरा। वो तो निर्दोष था, उसके पास कोई कुटिलता नहीं था। और हम देखते हैं उसके अंदर में पाप किस प्रकार आया, मैंने वो किस प्रकार परमेश्वर ने उसको क्यों गिराया। एक तो परमेश्वर ने उसको सृष्टि किया था, उसको बनाया था। इंसानों को बनाने से पहले परमेश्वर पहले
सारी सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर पहले स्वर्गदूतों को बनाया मेरे प्रियो, और उनमें से 3 स्वर्गदूतों बेस्ट क्वालिटी थे, उनका विशिष्टता था। एक संदेश भाग था जो कि जिब्राइल, एक युद्ध करने वाला जो कि मिखाइल, और आराधना करने वाला जो कि मैन मुखिया था, मैं स्वर्गदूत था आराधना का, लूसीफर था। और लूसीफर क्यों गिरा और शैतान क्यों बना? हम देखें मेरे प्रियो, 12 पद से जो पढ़ाई करते हैं, ईशानवे का पुस्तक उसका 14 अध्याय 12 पद से पढ़ते हैं, लिखता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। देखें कि 13 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, तो मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। इसका पहला पाप, पहला घमंड, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। मैं ये मैं आज बहुत सारा परिवार को बर्बाद कर दिया, ये मैं आज बहुत सारा मिनिस्ट्री को बर्बाद कर दिया है, आज मैं बहुत सारा आराधक को, मैंने वर्शिफर को बर्बाद कर दिया है। मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, मैं अच्छा वर्शिप करता हूँ, मैं अच्छा गिटार बजाता हूँ, मैं अच्छा बाजा बजाता हूँ, मैं अच्छा कीबोर्ड बजाता हूँ। ये मैं के चलते आज बहुत सारा परमेश्वर के लोग आज जो कि प्रभु का आराधक थे, आज आज नहीं दिखाई देता वो आराधना उनके जीवन में, आज नहीं दिखता वो प्रभु का उपस्थिति उनके जीवन में। लिखता है कि मैं सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। उसका दूसरा मैं देखिए, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैंने परमेश्वर से वो ऊपर रहना चाहता है। उसका कहने का मतलब है कि मुझे ही मानिए। ऐसे कुछ स्वर्गदूतों को मैंने वहां स्वर्ग में और भी दूत थे, उनको सबको क्या कर दिया, मन में वो पूरा बहलाया फुसलाया, भरम में डाल दिया, सबको अपनी तरफ खींच लिया, सबको बोला कि मेरे मेरे बात को मानो। बलवा करने लगा, झगड़ा करने लगा, उसका मन घमंड से फूल गया था। और तीसरा में देखेंगे 14 पद, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। ये उसका चौथा तीसरा पाप। उसका बाद 5वां पाप देखेंगे, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मतलब वो मैं बोलता है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। अरे जिसने उसको बनाया है उसको तुल्य कैसे हो सकता है? पापा ने आपको जन्म दिया है, माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आप कैसे माता पिता से बढ़कर हो सकते हो मेरे प्रियो? माता पिता का हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद परमेश्वर अगर हमको बनाया है तो परमेश्वर का हमको आदर करना है, उसका महिमा करना है। लूसीफर ये नहीं किया, वो घमंड किया। उसका बाद हम देखते हैं 15 पद, परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतरा जाएगा। हम देखते हैं पहला में लिखा गया मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, दूसरा में मैं अपने सिंहासन ईश्वर के तारागण के अधिक ऊंचा करूंगा और दिशा की छोर पर भरोसा सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तीसरा पाप, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। और चौथा पाप, मैं परम के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतरा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता तथा और राज्य में घबराहट डालने देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था? जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। ये 5 मैं के चलते हम देखें, लूसीफर को परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। केवल लूसीफर नहीं, उसके साथ जितने स्वर्गदूत मिले हुए थे सबको परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। और जहां देखे कि जब नीचे गिरा दिया तो वहां पर खाली, वो जगह खाली हो गया मेरे प्रिय। तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मतलब आपको और मुझे बनाया, ताकि हम उसका आराधना करें। हमें किस लिए बनाया गया? हम परमेश्वर का आराधना करें। इसीलिए हम देखते हैं कि उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 पद कहता है, उत्पत्ति 2 अध्याय
उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 पद कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जैसे ही लूसीफर को नीचे गिराया गया तब परमेश्वर ने प्लानिंग करके क्या किया, मनुष्य को मिट्टी से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। क्यों बनाया? परमेश्वर का आराधना करने के लिए। हम देखें जब मिस्री लोग को इसराइली जब मिस्र में बंधन में थे, 450 साल का बंधन में थे, तो परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को आदेश दिया कि जा मिस्र में जा, मेरे लोग बंधुआई में हैं, उनको वहां से छुड़ा के ले आ ताकि वो मेरा आराधना करेंगे, मेरा उपासना करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक सच्चा आराधक को चाहता था। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तब शैतान ने क्या किया, लूसीफर ने प्लानिंग किया आदम को पाप में गिराने के लिए। आदम पाप में गिरने के चलते और परमेश्वर का आराधना पवित्रता से हो नहीं पाएगा। तो हम देखें मेरे प्रियो, जैसे ही आदम पाप किया, परमेश्वर शैतान ने प्लानिंग किया, फल खिलाया। फल खिलाने के द्वारा लूसीफर का मन में क्या चल रहा है, ये परमेश्वर का आराधना करेगा, देखता हूं कैसे आराधना करेगा, इसीलिए पाप में गिरा दिया। परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा। फल खाना पाप नहीं है, आज्ञा को तोड़ना पाप है। परमेश्वर ने कहा जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे, एक आज्ञा दिया गया था। तो हम देखते हैं कि जब ये फल खाए लोगों, शैतान के बात को मान पर, शैतान के चालाकी में फंस गए, शैतान के चंगुल में फंस गए, भरमाने वाला टीचिंग में फंस गए। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि फल खाने के चलते इनके जीवन में पाप प्रवेश कर दिया और उसी दिन लोगों ने एदन का वाटिका से उनको निकाला गया। तो परमेश्वर ने एक प्लानिंग किया कि यीशु को लाने के लिए जगत में, इसलिए उन्होंने कहा शाम को नारी और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और मतलब तू क्या करेगा, इस वंश का तू एड़ी को डसेगा और वो तेरा सर को कुचलेगा। परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दे दिया वहां पर। तब यीशु मसीह को आना पड़ा। यीशु मसीह को इसलिए आना पड़ा ताकि यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति पाप से छुटकारा पाकर, पवित्र होकर, निर्दोष होकर परमेश्वर का आराधना करेंगे। आज हम परमेश्वर का जो आराधना कर रहे हैं, क्या पवित्र होकर कर रहे हैं? क्या शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करता है? मेरे प्रियो, स्वर्ग में हम जब जाएंगे उसका आराधना करेंगे, यानी परमेश्वर का आराधना करेंगे। अगर भजन संगीता को निकालेंगे, भजन संगीता उसका 29 अध्याय, भजन संगीता 29 अध्याय और उसका हम 2 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, और लिखता है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। जब मूसा फिरौन के पास जाकर खड़ा होता था कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो परमेश्वर का आराधना करेंगे, तो जो फिरौन सबको नहीं छोड़ता था, पुरुषों को ले जाओ बोलता था। लेकिन तुम जाओगे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाओगे, यही आस कितना किलोमीटर दायरे में तुम जाकर आराधना करना। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि लोग मिस्र से निकले, मतलब वो संसार से निकले, वो पाप से निकले। हम जब तक पाप से नहीं निकलेंगे, हमारा जीवन जब तक पाप रहेगा मेरे प्रिय, हम सच्चा आराधना करने नहीं पाएंगे। आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर आत्मा है, आवश्यक है हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का आराधना करें। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर का क्या करे, आराधना करे, उसका स्तुति करे, उसका आराध्य बने। जिस प्रकार हम देखते हैं ईसाई नबी का पुस्तक क्या लिखता है, 43 को निकालेंगे, ईसाई नबी का पुस्तक उसका 43 और उसका 21 पद लिखता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करें, मतलब उसका आराधना करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें। इसीलिए मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया ताकि वो परमेश्वर का क्या करे, महिमा करें। आज क्या कर रहा है मानव जाति? दारू पी रहा है, बेविचार कर रहा है, हड़िया पी रहा है,
गुटखा तंबाकू खा रहा है, ये मुंह में पान बीड़ी सिगरेट खाता है। विश्वासी होकर, परमेश्वर का लोग होकर परमेश्वर ने क्या कहा, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। मतलब जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, प्रजा होने का भी अधिकार दिया। हम सब परमेश्वर का प्रजा हैं, हम उसके याजक वर्ग हैं। अगर मेरे प्रियो प्रभु ने अगर आपको दुनिया में लाया है तो किस लिए लाया, कभी अपने आप को सवाल किया है? ये दुनिया में रहकर खाली ऐसो मौज मसलिस करने के लिए, दारू पीना है, ऐस करना है, खाना पीना करना है, घर बनाना है, नौकरी करना है, 60-70 साल का जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर देना है? इसलिए बनाया कि हमको। आज लोगों का सोच ही ऐसा है। आज परमेश्वर का आराधना आत्मा सच्चाई से नहीं हो रहा है, हम शैतान का आराधना कर रहे हैं। शैतान हमको क्या कर दिया, बहला और फुसलाकर हमको ऐसा बांध दिया है ताकि हम सच्चा आराधना ना कर पाए। इसीलिए आदम और हवा को फल खाने के लिए वो प्लानिंग किया, ताकि ये लोग अपवित्र, मतलब पवित्र होकर प्रभु का आराधना करेंगे ना, अपवित्र कर देता कि लोग परमेश्वर का आराधना ना करें। आज सब अपवित्र के दशा में होने के चलते हम परमेश्वर का आराधना करने नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि मनुष्य जाति यीशु के द्वारा उद्धार पाकर वो परमेश्वर का आराधना कर पाए। मेरे प्रिय, उस राज्य में वही प्रवेश करेगा जो पवित्र रहेगा, निर्दोष रहेगा, निर्दोष रहेगा, उसके जगह में उसके दिल में कोई दाग भी नहीं रहेगा। इसलिए उसके आगमन तक, यानी यीशु मसीह के आगमन तक हमारा प्राण, हमारा शरीर, हमारा आत्मा निर्दोष और सुरक्षित रहना चाहिए। ये हमारा जिम्मेदारी है मेरे प्रियो। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तो विश्वास में हो कि नहीं। इसलिए लिखा है कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। वो थोड़े जो है ना, वो पवित्र लोग हैं। अपने आप को पवित्र करके रखें। उसका आगमन का बाट जो हो रहे हैं। तो मनुष्य को किस लिए बनाया? मनुष्य को इसलिए बनाया था कि मनुष्य परमेश्वर का आराधना करे। लेकिन मेरे प्रिय, आज हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का आराधना का स्थान मोबाइल ले लिया है। परमेश्वर का आराधना का स्थान आज टीवी ले लिया है। परमेश्वर का आराधना का स्थान आज हम देखते हैं कि हमारा मनमानी ले लिया है। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो बोल के कहता है। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप पवित्र बनकर आराधना करो। शैतान आपके जीवन में हमेशा गिराने के लिए कोशिश करेगा। आज बहुत सारे लोग गिर गए हैं। आज सच्चा आराधक पहले अच्छा वर्शिफर थे, अच्छा आराधक थे, लेकिन आज घमंड के चलते आज उनका आराधना फुस हो गया है। अच्छा गीत गाते थे, लेकिन घमंड के चलते आज उनका आराधना कुछ फायदा नहीं है, खाली नाम का मात्र हो गया है। मेरे प्रियो, आत्मा और सच्चाई से हम उसका आराधना करेंगे। इसलिए मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया ताकि वो मेरा क्या करे, आराधना करे। इसलिए लिखा गया ईसा नबी 43 का 21 पद लिखता है, इस प्रजा को मैं अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करें। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें।